हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है इशिता साने। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बी अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली एंड जर्नी। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस किचन टूर। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा किचन टूर करने वाली हूँ। आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने इस किचन को कैसे डिज़ाइन किया, कैसे हमने आइडियाज़ यूज़ किए इसमें बहुत सारे। तो ये आइडिया आप लोगों को भी अपने किचन में आप यूज़ कर सकते हो, आपको हेल्प कर सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, इट्स अ हेल्पफुल वीडियो। और मैं आपको सारे ट्रॉलीज दिखाऊंगी, कैबिनेट दिखाऊंगी कि मैं इसे कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, विच मेक्स माई लाइफ मोर ईजियर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जैसे आप देख सकते हो, मैं अभी इस वक्त मेरे किचन में हूँ। राइट हैंड साइड में हमारा हॉल है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बेडरूम है, सेंटर में ये किचन है। बीच में यहाँ पे किचन में बहुत अच्छा पैसेज दिया है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। राइट हैंड साइड में हमारे यहाँ पे कुकिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं। उसके बाजू में यहाँ पर यूटेंसिल्स का है। और इसके राइट हैंड साइड में, मेरे राइट हैंड साइड में ये है सर्विंग प्लेटफॉर्म। सर्विंग प्लेटफॉर्म पे जो भी हम खाना बनाते हैं वो सर्व करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं स्पेस को। देन आई हैव गॉट माई माइक्रोवेव। तो ये रहा हमारा दोनों प्लेटफॉर्म। अभी मैं आपको इन डिटेल अंदर हमने क्या किया वो बताती हूँ। तो जब हमें ये किचन मतलब घर और किचन हैंडओवर हुआ था, उस वक्त ये कुछ भी बना हुआ नहीं था, सिर्फ ये ट्रॉलीज हमें बिल्डर की तरफ से मिला था। और यहाँ पे ये ऐसा हाफ बना हुआ है, हाफ ओपन टाइप डिज़ाइन दिया था। बट हम लोग को ऐसा था कि इसको पूरा ओपन भी नहीं रखना है और पूरा पैक भी नहीं करना है। तो कुछ तो ऐसा क्रिएटिविटी करते जो दिखने में भी अच्छा दिखे और थोड़ा सा कवर भी हो जाए। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हमने ये एक्रेलिक का डिज़ाइन लिया है, जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। इसको एक्रेलिक शीट बोलते हैं, वाइट कलर का। ये बेसिकली 2 mm में मिलता है, 8 mm में, 6 mm में, 12 mm में, डिपेंडिंग आपको कितना थिक बनाना है। तो हमने किचन के हिसाब से इसको इतना थिक लिया है, एग्जैक्टली साइज आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, ताकि ये इजीली ब्रेक ना हो सके। और मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि हो सके तो आप ऐसा बड़ा वाला डिज़ाइन ही लेना। आप जितना छोटा लोगे उसको क्लीनिंग में उतना डिफिकल्टी हो जाता है आगे जाके। तो अगर ऐसा बड़े डिज़ाइन वाले लोगे तो इट इज़ वेरी इजी टू क्लीन। तो ये कैसा पूरा पैक भी नहीं हो गया है और पूरा ओपन भी नहीं है, कुछ तो एक अलग सा डिज़ाइन हमने डाल दिया और बहुत सारे जन को ये पसंद आया। तो कोई भी कभी किचन में आता है तो दे कैन स्टैंड ऑल्सो लाइक दिस, दे कैन टॉक टू अस। तो ये पूरा पैक नहीं हो जाता है। तो इसके साथ मैंने इसको थोड़ा और एनहांस करने के लिए ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, उसको यहाँ पे रखा है। इसे मैं टाइम टू टाइम चेंज करते रहती हूँ। मेरे पास 6-7 ऐसे शो पीस है आर्टिफिशियल फ्लावर के, सो आई कीप चेंजिंग देम। तो अभी मैंने फिलहाल येलो कलर का रखा है। तो दिस कॉर्नर लुक्स वेरी नाइस, नीट एंड ऑर्गेनाइज। अब इसके बाद जो आप ये स्पेस देख रहे हो, ये हमने ना डे 1 से डिसाइड किया था कि हम इसे एम्प्टी रखेंगे। मोस्टली बहुत सारे जन क्या करते हैं, यहाँ पे तेल का डब्बा, शक्कर, नमक, चाय पत्ती वो सब रखते हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा हैंडी यूज चाहिए होता है। फट से यहाँ से लिया, डाल दिया, उसको वापस वहीं पे रख दिया। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस और हमारी चॉइसेस शेयर कर रही हूँ। तो हमको ऐसा था कि जब हम ऐसे मॉड्यूलर किचन में जाएंगे तो हमको कोई भी चीज़ डिस्प्ले में नहीं रखना है, भले वो कुछ भी हो। जो भी स्टोरेज चाहिए, जो भी सामान चाहिए, वो सब अंदर इसमें स्टोरेज में जाना चाहिए। ऑब्वियसली जब कुकिंग करते हैं तब हम सब नीचे उतारते, यूज़ करते, खाना बना के हो जाता है, वापस उसको अपने अपने जगह पे रख देते। तो दिस लुक्स वेरी नाइस, वेरी प्रेजेंटेबल, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि वीडियो शूट करने के लिए मैंने ये जगह खाली किया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी मेरे घर पे आओगे तो आपको ये कॉर्नर हमेशा एम्प्टी दिखाई देगा, पूरा प्लेटफॉर्म एम्प्टी दिखाई देगा, सर्विंग प्लेटफॉर्म एम्प्टी दिखाई देगा। क्योंकि हमने डे 1 से यही सोचा था कि हमें किचन हमेशा ऐसा नीटली रखना है कि कभी भी कोई भी आए, इनफैक्ट कोई भी क्या, आप खुद को भी अच्छा फील होना चाहिए कि ये द किचन इज लुकिंग नाइस, नीट एंड क्लीन, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो दैट इज वाई वी डिसाइडेड कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं रखेंगे, इस स्पेस को ऐसा ही एम्प्टी रखेंगे तो अच्छा दिखता है। जो सामान ये सब अंदर स्टोरेज में चला जाए, जब चाहिए निकालो, यूज़ करो और वापस रख दो। और इसके ऊपर हमने ये पूरा कैबिनेट बना के लिया है, ये पूरा स्पेस एम्प्टी था। और हमने यहाँ पे पूरा ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन लिया है। जैसे आप देख सकते हो, जो बिल्डर की तरफ से हम लोग को ट्रॉलीज मिला था उसमें ये ग्रे कलर था। जो टाइल्स है दैट इज ऑल्सो वाइट एंड ग्रे कलर का, टाइल्स का कलर भी वाइट एंड ग्रे है। तो हमको इसको ही मैच करना था। वी डिडंट वांटेड टू ऐड रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वैसा कलर हमें नहीं करना था, या हमें इसे पूरा वापस रीडिज़ाइन नहीं करना था। सो वी डिसाइडेड कि हम ग्रे और वाइट कॉम्बिनेशन में ही जाएंगे, क्योंकि जो हमारा किड्स रूम है वहाँ पे ऑलरेडी हमने येलो, पिंक और ग्रीन कॉम्बिनेशन का पूरा डिज़ाइन किया है। तो किचन वी वांटेड टू कीप इट वेरी सटल, ऐसा एकदम ब्राइट गॉडी उठ के ना दिखे, थोड़ा सटल दिखे। तो हमने ये ग्रे एंड वाइट कॉम्बिनेशन में ही पूरा डिज़ाइन किया एंड ट्रस्ट मी इट इज़ रियली लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्लासी दिखता है। तो यहाँ पे ये ऐसा दो, बीच में ये एलिका का चिमनी है
ये बीच में हमने चिमनी रखा है, इसके साइड में ऐसा 2 कैबिनेट किया है। कैबिनेट को ऐसा आप ओपन कर सकते हो और यहाँ पे हमने कांच लगाया है। बेसिकली मुझे क्या था ना कि मुझे पूरा किचन पैक नहीं चाहिए था। अभी ऊपर भी पूरा पैक है, दिस साइड इज ऑल्सो पैक, तो सब पैक हो जाता है। सो वॉट आई डिसाइडेड कि जो बीच का 2 कैबिनेट हम बनाएंगे उसमें हम कांच डालेंगे ताकि ये सी थ्रू हो जाए, तो थोड़ा ऐसा वो किचन वाला फील आना चाहिए कि हाँ क्या है, थोड़ा देखने में एक्साइटमेंट रहता है कि क्या क्या है इनके पास, तो अच्छा भी दिखता है और आपको बाहर से ही समझ में आता है कि आपके पास क्या चीज़ कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो आपको लिटरली ऐसा कैबिन दरवाज़ा खोल के फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज द होल आइडिया व्हाई वी डिसाइडेड टू टेक ग्लास ओवर हियर। तो ये ऐसा ओपन होता है। तो जो फर्स्ट कैबिन है इसमें मैंने मोस्टली जो मुझे एकदम हैंडी यूज़ हो सके वैसा चीज़ मैंने लिया है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे कुकिंग करना है, तो मुझे जो चीज़ दिन में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे सुबह मैं चाय बनाती हूँ तो चाय पाउडर, शक्कर वो यहाँ पे रखा है, और खाना बनाते समय मुझे नमक और मसाला, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने नमक रखा है। ये मेरे मसाले का डब्बा है, इसमें एक ही साथ में सब मसाला स्टोर करके रखती हूँ, सो इट बिकम्स वेरी इजी, अलग अलग डब्बा लेना नहीं पड़ता है। और इसके बाजू में यहाँ पे एक ट्रे है, इसमें मैंने घी, शक्कर और चाय पाउडर रखा है, शुगर फ्री रखा है जो मम्मी डैडी यूज़ करते हैं। और ऊपर सारा स्टोरेज है, एक्स्ट्रा जो है वो सारा स्टोरेज, यहाँ पे सब पल्सेस वगैरह है, मसाला है। और यहाँ पे ये ऐसा रबर बैंड है क्योंकि ये बहुत यूज़फुल होता है, किचन में कभी भी यूज़ होता है, तो मैं सामने ही रखती हूँ। देन ये एक छोटा सा हम डीमार्ट से लेकर आए थे, इसमें मैंने सारा इनो रखा है, नाइफ है, सीज़र है, और ये कुछ ऐसे क्लिप्स है जो मुझे बहुत यूज़फुल होता है किचन में। 1-2 पेन रखा है। तो जो बेसिकली मुझे एकदम नीडेड हैंडी चाहिए वो चीज़ मैंने यहाँ पे रखा है इस कैबिन में। और इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा स्पेस है स्टोरेज के लिए, तो पीछे भी बहुत कुछ स्टोरेज आप रख सकते हो, जैसे हमने अभी फ़िलहाल रखा है। फिर यहाँ पे चिमनी है, उसके बाजू में ये और एक है, इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए दाल है और सारे गरम मसाला। बेसिकली मुझे ऐसा था कि मैं चाहिए तो स्टील का भी यूज़ कर सकती थी या कोई और मटेरियल भी यूज़ कर सकती थी, बट मुझे हमेशा से था व्हेन आई गो इन माय ओन किचन, जब हम ऐसा बड़ा सा किचन लेंगे मॉड्यूलर किचन, तो मुझे सब ओपन डिस्प्ले चाहिए, मुझे सब दिखना चाहिए मेरे किचन में क्या कहाँ पे रखा है। दिस मेक्स वेरी इजी, मतलब अगर मैं भी नहीं रहूँ, कोई मेरे किचन में आके कुछ बनाना चाहे तो उनको आसानी से हर चीज़ दिखाई दे कि क्या चीज़ कहाँ रखी है। जैसे यहाँ पे अगर किसी को गरम मसाला चाहिए तो यहाँ पे दालचीनी, लवंग, इलायची सब कुछ है। अगर पाउडर फॉर्म में कुछ चाहिए तो यहाँ पे चाट मसाला है, आमचूर पाउडर, एवरीथिंग इज ओपनली डिस्प्ले, और बहुत ईजी हो जाता है समझने के लिए। आपको यहाँ बाहर से ही आप समझ सकते हो कि आपके पास कितना क्वान्टिटी बचा है, तो अगर आपको वापस रिफिल करना है तो यू कैन ईजीली डू दैट। उस पर भी मैंने सारे पल्सेस रखे यहाँ पे। और इस बाजू में मैंने ये ऐसे ट्रे में, जिसमें ये कांच का जो हम डीमार्ट से लेकर आए थे, ये कांच का है इसलिए मैं इसको हमेशा इसमें रखती हूँ ताकि गिर के टूट ना जाए। तो इसमें चिली फ्लेक्स है, ऑरिगेनो है और इसमें सौंफ है, तो ये मैं टूटे नहीं बोल के इस ट्रे में रखती हूँ। और ऊपर सारे मेरे पल्सेस ही है, जैसे चना है, चौली है और ये छोले हैं। इसको मैंने सबको बोरिक पाउडर जो आता है वो लगा के रखा है जिससे ये ख़राब ना हो, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इतना सारा क्वांटिटी सब फ्रिज में स्टोर कर सको। तो मेरे पास मैंने इसमें ऐसे डब्बे में रख दिया और उसमें बोरिक पाउडर लगा दिया, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, काफ़ी लंबे समय तक अच्छे से चलता है। इसके पीछे भी बहुत सारा स्टोरेज है जहाँ पे मैंने सब जो मुझे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है, बहुत कम यूज़ होता है, वो सारा सामान मैंने पीछे स्टोर करके रखा है। तो ये 2 कैबिन हो गया है। इसके ऊपर आप देख सकते हो 3 कैबिनेट बना हुआ है, तीनों कैबिनेट इज फॉर स्टोरेज ओनली। उसमें सब हम लोग ने क्रॉकरीज वगैरह रखा है, डिनर सेट रखा है, कांच का सामान रखा है, और जो चीज़ हम लोग को किचन में बहुत कम यूज़ होता है, बहुत रेयरली हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब इन तीनों कैबिनेट में अच्छे से स्टोरेज हो गया है। उसके बाजू में यहाँ पे ये हमारा वाटर प्योरीफायर है विच इज़ फ्रॉम लिव प्योर। ये लिव प्योर का वाटर प्योरीफायर है जो RO, UV और मिनरल्स ऐसा पूरा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे भी एक डोर बना के लिया है जो ऐसे खुलता है, ऐसे। हाँ, जो हमारा चिमनी है उसका ये पूरा आउटपुट पीछे से गया है, तो ये बहुत शैबी दिख रहा था। जैसे आप देख सकते हो, अगर इसको हम ऐसे ही ओपन रखते थे तो ये बहुत शैबी दिखता, इसलिए हमने ऐसा डोर बना के लिया है। ऊपर स्पेस था इसलिए ऊपर भी एक स्टोरेज है, बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं, वो फिलहाल खाली है, उसमें कुछ हमने रखा नहीं है। और ये ऐसा उसको डोर बना दिया, तो इससे ये बंद भी हो जाता है
कवर हो जाता है, सारा अंदर चला जाता है, आपको बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता है। और इसको सिर्फ इतना पोर्शन हमने ओपन रखा है, जो हमें से जितना पोर्शन एक्सेस करना है बस उतना ही पोर्शन। अगर हम ये दरवाजा और नीचे लेते तो ये शायद सर पे लगने के चांसेस होता, तो इसके लिए हमने सिर्फ ये लेवल पे इसको कट कर दिया। इसके नीचे ये हमारा सिंक है यूटिलिटी का, तो यहाँ पे एक ऐसा शेल्फ लगा के दिया है जहाँ पे मैंने सब सामान रख दिया, जैसे हैंड वॉश हो गया है, विम लिक्विड, आला है, बर्तन धोने वाला है। और ये तो मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहती हूँ, ये हमने अमेज़ॉन से परचेज़ किया, ऑनलाइन परचेज़ किया। ये MI ब्रांड का है। दिस इज़ टचलेस, मतलब आपको इसको बिना टच किए आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। इसका ये लिक्विड भी सेपरेटली आता है इसके साथ, और इसमें बैटरी है, बैटरी से ऑपरेट होता है। आपको सिर्फ ये सेंसर से आपको सेंस कर लेता है। तो इसके नीचे आपने हाथ रखा, एक मिनट मेरा हाथ लग गया, और ये फोम अपने आप आ जाता है। तो यू कैन नाइसली वॉश योर हैंड। तो बस आपको नीचे से हाथ रखना है ऐसा, जैसे वो सेंस कर लेता है। इट गिव्स अ नाइस फोम, और ये फोम ऐसा भी नहीं कि सिर्फ फोम फीलिंग दे रहा है, इट हैज़ गॉट नाइस स्टिकीनेस, कि आपने अगर कुछ ऑयली वगैरह भी खाया हो तो वो अच्छे से निकल जाए। तो विच इज़ वेरी यूज़फुल, ये हमारे किचन में बहुत हमें यूज़ होता है। तो बिना आपको इसे टच किए ही आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ताकि अगर आपको भी इसके बारे में कुछ सर्च करना हो तो आपको लिटरली टाइप करना ना पड़े या कोई डिफ़िकल्टी ना है। आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स दिए, प्रोडक्ट्स के नाम दिए हैं जो हमने यहाँ पे इस घर में यूज़ किया है घर के लिए। तो आप वहाँ पर जाके ईजिली चेकआउट कर सकते हो, डिटेल्स ले सकते हैं। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग तो आप वहाँ से खरीद भी सकते हो। तो ये एलिका का जो गैस स्टोव है, ये हम लोग ने लिया था क्रोमा से। जो चिमनी है वो हम लोग ने लिया था विजय सेल से, और जब हम लोग ने परचेज़ किया था तभी ऑफर स्टार्ट था। इसके लिए मैं आपको अभी इसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रही, क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली वो चेंज हो गया होगा। और यहाँ पे हमने ऐसा 2 नल है, ये तो ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से दिया गया था। ये हमने एक्स्ट्रा एडिशनल लगा के लिया, जो हमारा कॉमन बाथरूम है उससे हमने इसे कनेक्ट किया है, बिकॉज कॉमन बाथरूम इतना यूज़ नहीं होता है। किचन में बहुत पानी लगता है क्लीनिंग के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो हमको एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि ये जो टाँकी यहाँ पे वो थोड़ी छोटी है। तो वी थॉट की टाँकी को चेंज करने से अच्छा हम वहाँ से ये कनेक्शन ले लेते। वैसे तो 2 टाइम पानी आता है, तो विच इज़ वेरी सफिशिएंट, बट एक बैकअप के लिए हमने ये बना के लिया है। तो इसका प्लस पॉइंट क्या है कि आप इसको कहीं पर भी रोटेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कुछ क्लीन करना है आपका प्लेटफॉर्म, तो आपने इसको ऑन कर दिया और आप पूरा क्लीन कर सकते हो। अगर मुझे ये शेल्फ क्लीन करना है तो मैंने इसको ऐसा रोटेट कर दिया, तो ये शेल्फ पे पानी चला जाता है। इफ आई हैव टू वॉश समथिंग, मैं इसको नीचे कर सकती हूँ। अगर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको सीधा करके भी खड़ा रख सकती हूँ। तो ये सिर्फ सिंगल दिखता है और ये पूरा ऐसा चला जाता है। सो बेसिकली आप इसे कैसे भी अपने हिसाब से बेंड कर सकते हो, मूव कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है, यूज़फुल है। ये भी हमने एक नॉर्मल लोकल शॉप से ही परचेज़ किया था। देन कमिंग टू दिस साइड, ये मेरा माइक्रोवेव है। इसके नीचे भी 2 कैबिनेट है। इस पर बेसिकली मेरा सारा स्टोरेज है। जो भी ग्रॉसरी में मंथली भरती हूँ वो सब डीमार्ट से जो लेकर आती हूँ वो मैं यहाँ पर स्टोर करती हूँ। तो दाल, राइस, भाकरी का आटा, फिर घावना जो हम लोग बनाते हैं उसका आटा, वो सब यहाँ पे स्टोर होता है। बिस्किट्स वगैरह, मैगी, वो सब यहाँ पे स्टोरेज होता है। तो जैसे जैसे जहाँ पे भी खाली होते जाता है मैं यहाँ से उसको रिफिल करते जाती हूँ। सो आई कीप ऑल माई स्टोरेज हियर ओनली। इसके बाद यहाँ पे ये वाला कैबिनेट जो है, इसमें कुकर है जो हमें डेली बेसिस में यूज़ होता है। देन ऑयल है, यहाँ पे राइस है, आटा है, और इसमें तेल रखा है मैंने, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेक्शन यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे दाल, राइस सब यहाँ पे रखा है, तेल यहाँ पे रखा है। ऊपर का जो कैबिनेट है, ये फर्स्ट वाला कैबिनेट जो है, इसमें 2 स्टील के डब्बे हैं। जो फर्स्ट वाला है उसमें सब खारी, बटर, टोस्ट, नान कटाई वगैरह वो रखा है जो हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। जो दूसरा डब्बा है उसमें बिस्किट्स वगैरह रखा है, सानू के लिए, निशु के लिए, हम लोग के लिए बिस्किट्स रखा है। और इसके ऊपर जो सेक्शन है उसमें सारे एम्प्टी डब्बा है। ये सारे एम्प्टी है, कभी यूज़ हो ना हो, बट एक हमेशा बैकअप होना चाहिए, इसलिए हमने सारे एम्प्टी जो डब्बे हैं हमारे वो सब यहाँ पे रखा है। और ये तीनों कैबिनेट हमने अलग अलग डिज़ाइन किया है। ये जो कैबिनेट आप देख रहे हो, इसमें सेंटर में पार्टीशन दिया है। जो सेकंड वाला है ये पूरा ओपन है। तो यहाँ पे मैंने सब जैसे ये मम्मी का मेडिसिन है वो रखा है, टैंग है, कोकम है, और जो भी मुझे बाकी सामान लगता है, थोड़ा स्नैक्स वगैरह वो रखा है। तो इसको पूरा ओपन रखा है। और जो थर्ड हम लोग ने कैबिन बनाया है उसको
3/4 किया है, नीचे से ज़्यादा ओपन रखा है और ऊपर एक शेल्फ लगा है। तो तीनों मैंने ना अलग अलग डिज़ाइन किया है। यहाँ पे सारा पापड़ वगैरह ही है और बिस्किट्स वगैरह ही है। तो ये तीनों अलग अलग हिसाब से डिज़ाइन किया, तीनों को एक जैसा नहीं बना है। तो क्योंकि कभी आपके पास छोटे डब्बे होते हैं, कभी बड़ा डब्बा होता है, तो उस हिसाब से तीनों इसको हम लोग ने अलग अलग हिसाब से डिज़ाइन किया है। ऊपर हमने खाली रखा है क्योंकि हमको पूरा किचन पैक नहीं करना था। वी वांटेड कि कुछ थोड़ा ओपन स्पेस दिखाई दे, इसलिए हमने ऊपर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं बनाया। जबकि बन सकता था, इतना स्पेस था, फिर भी हम लोग ने नहीं बनाया। देन दिस इज द सर्विंग प्लेटफॉर्म। ये हमेशा ऑलमोस्ट ऐसा ही एम्प्टी रहता है। ऐसा नहीं कि वीडियो शूट करने के लिए मैंने इसको अच्छे से क्लीन करके रखा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोशिश करते हैं कि ऐसा ही रहे। फिर वहाँ पे यूटेंसिल्स हाथ वगैरह धोने के बाद पोंछने के लिए मैंने यहाँ पे नैपकिन लगा के रख दिया, ताकि ये सामने डिस्प्ले ना हो, अंदर की तरफ रहे, तो आप अपना हाथ अच्छे से पोंछ के जा सको। तो ये किसी के सामने नहीं आता है। देन अभी ट्रॉली में दिखाते हो आपको। फर्स्ट जो ट्रॉली है, इसमें सारे स्पून है, कुकिंग स्पून के हिसाब से रखा है मैंने। तो ये जो बेसिकली हम चपाती वगैरह बनाते हैं वो है, बेलन है, यहाँ पे सारे नाइफ रखे, यहाँ पे सारे स्पून्स है, और यहाँ पे मैंने सब मिक्स रखा हुआ है, जैसे पकड़ हो गया, लाइटर हो गया, वो सब रखा। और यहाँ पे जो सब ग्रेवी बनाने का जो चम्मच होता है, भाजी बनाने का बड़ा वाला, वो रखा है। तो सब सॉर्टेड करके रखा है, एक दूसरे में किसी को मिक्स नहीं किया है। ये सारे भी जो मैं लेकर आई हुई है, मैंने मीरा रोड में जो डीमार्ट है उसके बाजू में एक बहुत बड़ा होलसेल शॉप है, जहाँ पे आपको घर का सब सामान मिल जाएगा A to Z, वहाँ से लिया है। इनफैक्ट मुझे यहाँ के लिए भी जो मेरा डब्बा है वो सब प्लास्टिक का चेंज करना है, इस टाइप का ही लाना है। बट आई एम वेटिंग कि लॉकडाउन खत्म हो जाए, उसके बाद में जाके ये पूरा चेंज कर दूँ। तो यहाँ पे सारे स्पून है। सेकेंड ट्रॉली में सारे कढ़ाई है, जैसा आप देख सकते हो, जो कढ़ाई वगैरह वो यहाँ पर है, टोप वगैरह यहाँ पे रखा जाता है। और नीचे का जो थर्ड सेक्शन है वो बड़ा है, तो यहाँ पे चपाती का डब्बा है। फिर सारे ट्रेस जो है मैं यहाँ पे रखती हूँ। इसके बाजू में ये वाला जो ट्रॉली है, इसमें टिश्यू पेपर है, सॉल्ट पेपर है, कप है, फिर कुछ कांच के बाउल्स है, छोटे वाले कटोरी जो लगते हैं वो है, तो ये यहाँ पे रखा है। सेकंड वाले इसमें छोटे वाले सर्विंग डिश जो आते हैं वो रखा हुआ है, ग्लासेस है, कप्स है, और चॉपिंग जिसमें चॉपर बोलते हैं जिसको, वो है, मिक्सर का बर्तन है, और कांच का ग्लास सबसे पीछे रखा है, ताकि ये बहुत कम यूज़ होता है, तो आगे रख दूँगी तो ब्रेक ना हो जाए, इसलिए मैंने पीछे रखा है। और नीचे जो है उसमें सारे प्लेट्स है, जो सब बड़े प्लेट्स है उसको मैंने सब ऐसे लाइन बाय लाइन ऑर्गेनाइज करके रखा है हाइट के हिसाब से। तवा भी यहाँ पर है, छोटा कुकर यहाँ पर है, क्योंकि छोटा कुकर हमें बहुत कम यूज़ होता है, तो मैंने उसको यहाँ पे रख दिया है। और फिर कुछ मेरे नॉन स्टिक पैन वगैरह है वो यहाँ पे रख दिया, तो इट इज़ वेरी नाइसली ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर हमारे दोनों सिलेंडर आराम से आ जाता है। आप जैसा देख सकते हो स्पेस बहुत बड़ा है, तो 2 सिलेंडर यहाँ पे आराम से फिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट है, यहाँ पे पूरा गार्बेज का सेक्शन है, डस्टबिन रखा है, और जितना भी गार्बेज बैग वगैरह जो लगता है वो सब यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। फ्रिज हमारा आपने देख लिया, दिस इज सैमसंग का फ्रिज। ये डबल डोर है, ऊपर फ्रीज़र है और नीचे फ्रिज है। मैं किसी और दिन आपको अंदर से अच्छे से दिखाऊंगी। अभी मैं आपको मेरा किचन का बालकनी दिखाती हूँ, और वहाँ पे हमने क्या क्रिएटिविटी किया है वो दिखाती हूँ। आइए, तो अभी मैं आपको बालकनी दिखाती हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ऐसा बहुत अच्छा फ्रेंच विंडो दिया है। तो सुबह के टाइम पे जब मैं आती हूँ किचन में कुकिंग स्टार्ट करते हुए ना, ओपन द विंडो, ये पूरा ऐसा खुल जाता है और इतना बड़ा ऐसा ओपन हो जाता है, तो बहुत अच्छी सी रोशनी अंदर आती है, हवा अंदर अच्छे से आता है। सिर्फ जब मैं कुकिंग करती हूँ तब मुझे ये साइड क्लोज करके ये साइड ओपन रखना पड़ता है, वरना जो गैस है वो ये हो जाता है। वरना ये देखिए आप कितना अच्छा ओपन, और एकदम अच्छा लगता है जब मैं यहाँ कुकिंग करती हूँ, बिकॉज आई स्पेंड माई मैक्सिमम टाइम इन द किचन ओनली कुकिंग एंड ऑल, एंड विच आई एन्जॉय। तो आपको मैं अभी बैल्कनी दिखा देती हूँ, कम। सो ये बैल्कनी में भी बहुत अच्छा खासा स्पेस दिया है, आप आराम से यहाँ पे बहुत कुछ इसको क्रिएटिविटी कर सकते हो। हमने हमारे हिसाब से किया है। तो साइड में हमने ये ऐसा कांदा बटाटे का ट्रॉली रखा है, ये बर्तन रखने का जाली वो रखा है, और ये स्पेस को हमने ओपन ही रखा है। यहाँ पे हम लोग इसे कुछ पैक नहीं किया है, बट वॉट वी डिड, जैसे आपको पता है ये किचन में वहाँ पे कुकिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सर्विंग प्लेटफॉर्म है, और कभी गेस्ट आ जाते हैं, कुछ फंक्शन होता है, बहुत सारे जन को किचन में काम करना है, अगर 4-5 लेडीज़ एक साथ आ जाए तो स्पेस कम पड़ जाता है। और कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में जब आप बनाते हो बड़े बड़े टोप में, वरना तो यूजुअली 4-5 जन के लिए आपको छोटा छोटा ही लगता है, बट बड़े क्वांटिटी में आप बनाते तो उसको रखे कहाँ। तो वी डिसाइडेड कि नीचे रखने से बेटर
वील मेक समथिंग लाइक दिस। अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इसको यहाँ से लॉक किया है, आपको ओपन करना है और ये पूरा ऐसा ओपन हो जाता है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो उसका ड्रिल करके होल करके रखा है, आपको इसको इसमें अटका देना है इस तरह। तो ये अभी बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, एकदम फिक्स हो गया है। आप इसमें कितने भी वजन की चीज़ रखोगे ये बिल्कुल भी हिलने नहीं वाला है। तो मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे आप कुछ भी आपने बड़ा ऐसा सामान खाना बनाया तो वो बड़े बड़े टोप वगैरह वो आप यहाँ पे रख सकते हो, या आप यहाँ पे अगर स्टूल लेके बहुत टाइम ऐसा नहीं, यहाँ पे बैठ के स्टूल लेके क्लीनिंग करते हैं, चॉपिंग करते हैं, तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म हो गया। वो 2 प्लेटफॉर्म के अलावा हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म आ गया। तो ये जब चाहिए तब आप इसको ओपन कर सकते हो, जब आपको नहीं चाहिए आप इसको वापस अपने जगह पे लॉक कर सकते हो। तो स्पेस बहुत अच्छे से यूटिलाइज हुआ है। अगर आपको सुबह का चाय नाश्ता करना है तो वो भी आप तो इस तरह आप टेबल लेके यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। आपको अगर कुछ क्लीनिंग करना है, चॉपिंग करना है, वो आप कर सकते हो। सुबह का आपको चाय नाश्ता पीना है वो कर सकते हो। बाहर व्यू देख सकते हो, यहाँ से हवा बहुत अच्छी आती। ये हमने बेसिकली कबूतर के लिए जाली लगाई थी कि बहुत कबूतर है यहाँ पे, तो किचन पे गंदा ना हो ज़्यादा इसके लिए यहाँ पे लगा है, वरना बाकी बैल्कनीज में नहीं लगा है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे दैट वी यूटिलाइज द बैल्कनी। ऐसे ही वेस्ट जाने से अच्छा हमने सोचा हम बैल्कनी को कुछ इस तरह से यूटिलाइज करें। आपका काम हो जाएगा, उसके बाद आप इसको बस उठा लीजिए एंड इट इज़ वेरी लाइट वेटेड और इसको वापस अपने जगह पे लॉक कर दीजिए। ये आप लोग ने एक साइड देख लिया कि इस साइड ऑफ द वॉल हमने इसे कैसे यूज़ किया। हमने इसे एम्प्टी रखा क्योंकि यहाँ से ऐसा व्यू ज़्यादा दिखता है, तो वी बोला कि ये स्पेस एम्प्टी चाहिए। अब जो ये साइड है यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल है, जैसे आप देख सकते हो इतना बड़ा स्पेस था और इतना पूरा ऊपर से जो हमारा चिमनी का आउटपुट है वो आया था। तो हमको ऐसा था कि यहाँ पे एक स्टोरेज बनाना है, बट हमें ऊपर से नीचे तक स्टोरेज नहीं बनाना था। वी बोले कि हम इसको हाफ स्टोरेज बनाएंगे, हाफ इसको एम्प्टी रखेंगे ताकि वो पूरा बैल्कनी छोटा ना हो जाए। बैल्कनी शुड लुक बिग ओनली। तो हमने यहाँ पे ऐसा हाफ स्टोरेज बनाया, सेम जैसा मैंने अंदर किचन में बनाया। इसे भी यहाँ पे कांच का ग्लास दिया है और यहाँ पे ये जो टाकी है उसका ऑन ऑफ का है। मिक्सर रखा है यहाँ पे, किचन का जो भी मुझे सामान लगता है जैसे विम रेन डिश वॉश हैंड लिक्विड वो सब रखा है। पीछे मेरा स्टोरेज है किचन का, जैसे प्लेटफॉर्म क्लीनिंग का जो क्लॉथ आता है वो मैंने डीमार्ट से कुछ एक्स्ट्रा खरीद के रखा था, वो सब रखा हुआ है। केलॉग्स रखा है। तो ये बहुत बड़ा स्पेस है यूटिलाइज करने के लिए। तो इससे क्या हो गया, स्पेस वेस्ट भी नहीं गया, स्पेस यूज़ भी हो गया, अच्छा एक स्टोरेज भी बन गया है। और नीचे हमने कुछ ऐसा हुक्स लगा के रखा है जहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा पेपर रखते हैं, कभी भी कुछ भाजी वगैरह क्लीन करना हो तो ये ऐसा पेपर आप इजीली एक पुल कर लो, तो एक पेपर आपको ऐसा हाथ में आकर फाड़ना ना पड़े। यहाँ पे एक बैग रखा है, यहाँ पे ऐसा कांदा जो लाया था सफ़ेद कांदा वो रखा है, झाड़ू है। और ये जब नीचे मार्केट जाते हो मुझे बैग लगता है तो यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े, इसके लिए ये 2 कपड़े के बैग रखे, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक तो अभी बैंड हो गया है। तो ये यहाँ पे रखा है। सो दिस इज़ हाउ। और यहाँ पे हम लोग ने हाफ ग्रिल करके लिया है, जो कंस्ट्रक्शन बिल्डर के यहाँ से वो ऐसा वाला ही मिला है जो पूरे ऊपर से नीचे पूरे बिल्डिंग में है, बट हमने ऐसा हाफ ग्रिल लगा के लिया फॉर द सेफ्टी, क्योंकि कभी पता नहीं आगे कुछ हो ना जाए, इसके लिए लेट्स बी सेफ। तो हमने ऐसा हाफ ग्रिल कर दिया विच इज़ वेरी मजबूत, ये बहुत अच्छा मजबूत है। सो दिस इज़ हाउ माई किचन लुक्स। बहुत अच्छे से इनोवेटिवली हमने किचन को डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ यूज़ किए, स्पेस हम लोग ने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। और ऐसा भी नहीं कि स्पेस था तो पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड कर दिया हो, ऐसा भी नहीं किया है। यहाँ ओपन रखा है, वहाँ ओपन रखा है, फ्रिज के ऊपर ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा है, तो हमने स्पेस यूज़ भी किया, थोड़ा स्पेस एम्प्टी भी रखा। ऐसा मिक्स मैच का एक कॉम्बिनेशन करके ये पूरा किचन को डिज़ाइन किया है। हर किसी का स्टाइल टेस्ट अलग होता है, तो ये जो किचन हमने बनाई ये हमने हमारे हिसाब से, हमारे चॉइस के हिसाब से बनाया। आई एम श्योर आप लोग के दिमाग में इसको देखने के बाद और भी कुछ आइडिया आया होगा कि ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे, बट दिस व्हाट वी फेल्ट कि दिस इज़ द बेस्ट। तो उस हिसाब से हमने इस पूरे किचन को डिज़ाइन किया एंड आई एम रियली हैप्पी दैट ये किचन ऐसा टर्न आउट हुआ एग्जैक्टली जैसा हमने सोचा था वैसा। येस, अभी तो हम लोग को जस्ट शिफ्ट हुए 5 महीना ही हो गया है,
धीरे धीरे जैसे हम यहाँ पे और रहने लगेंगे, इसमें चीज़ें ऐड होती जाएगी, माइनस होती जाएगी, प्लस माइनस तो होते ही रहता है, तो कुछ नया आएगा, कुछ जुना जाएगा। तो येस, इन फ्यूचर मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। बहुत सारे जन ने जो मेरा होम टूर वाला वीडियो देखा था, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि डिटेल में आपका किचन टूर दिखाइए, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। और अगर आपको मेरा होम टूर वाला वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप लोग देख लीजिए। मैंने ऐसे कुछ होम टूर की 2-3 वीडियोस बनाए, मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, चेक कर लीजिए। एंड आई होप कि मैंने आपको जितना पॉसिबल हो सके सब कुछ इस किचन के बारे में बताने की कोशिश की। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको एक लाइक दे दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड आई सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।